पिछले अंश में हमने जाना कि आत्मा मृत्यु के बाद 17 दिन तक घर के आसपास रहती है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के सत्य जानने के लिए जिसे हर आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने के लिए पार करना पड़ता है? वैतरणी नदी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि पापों से बनी आग की है। जो लोग पुण्य करते हैं उनके लिए इस नदी में सुंदर सा नाव होती है, लेकिन पापियों के लिए ये खून, कीचड़ और हैवानों से भरी होती है। आज फैक्ट्स गुरुजी आपको इस नदी के पार होने का नियम और यमलोक का विशाल द्वार का रहस्य बताएगा। ये जानकर आप समझ जाएंगे कि पुण्य करना क्यों जरूरी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी यमलोक के रास्ते में आती है। इसे पापियों के लिए नर्क द्वार भी कहा जाता है। ये नदी रक्त, कीचड़, मांस और पापियों के यूरिन से बनी है। नदी में तेज धारा और भयानक कछुए और अन्य हैवान होते हैं। पापी आत्मा को यमदूत बलपूर्वक इस नदी में डुबाते हैं। आत्माओं को नदी पार करने के लिए सालों लग जाते हैं और इस दौरान उन्हें भूख और प्यास की अत्यधिक पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में इस भयंकर यात्रा से बचने के लिए एक सीधा नियम बताया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मन से गोदान करता है उसके लिए वैतरणी नदी केवल एक सामान्य जल की नदी बन जाती है। उनके आत्मा के लिए एक दिव्य नाव आती है और गौ माता स्वयं उन्हें नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ माता मृत्यु के बाद आपकी सबसे बड़ी सहायक होती है। जब आत्मा वैतरणी नदी पार करती है तब वो यमलोक के विशाल द्वार के समक्ष पहुंच जाती है। इस द्वार पर यम के राक्षस होते हैं। पुण्य करने वाली आत्माओं के लिए ये द्वार तुरंत खुल जाता है। पापी आत्मा को दरवाजे के पास तेज हवा और तेज धूप का दुख झेलना पड़ता है। इस द्वार के अंदर धर्मराज यम के न्याय मंच होता है, जहाँ चित्रगुप्त उनके जीवन के आखिरी हिसाब को घोषणा करते हैं। तो मित्रों, ये थी वैतरणी नदी और यमलोक के द्वार का यात्रा। क्या अब भी आप गोदान और पुण्य के महत्व को नजरअंदाज करेंगे? अगर आप इस सीरीज के अगले अंश को नहीं छोड़ना चाहते जिसमें हम चित्रगुप्त और धर्मराज यम जी का न्याय का रहस्य खोलेंगे, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और कमेंट्स में जय यमराज लिखकर पुण्य करने का संकल्प लीजिए।